लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने साल 2022 में 5 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इन राज्यों में जी जान लगाकर अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हैं। कहीं नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है, तो कहीं जीत को लेकर आश्वासन, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चालू है। इन सब के बीच आज गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गोवा में चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के मंत्री माइकल लोबो ने अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनके इस फैसले का सम्मान करेंगे। और एमएलए शिप भी रिजाइन किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर किया गोवा स्टेट में। तो अभी अगला इलेक्शन का तैयारी में ये सब रेजिग्नेशन वगैरह हमने दिया है। हालांकि वो अभी किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों से बात कर रहा हूं। आगे चल के हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से पार्टी से लड़ना है या इंडिपेंडेंट लड़ना है। जो भी डिसीजन होगा, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो मेन वर्कर है, उनको लेके ही हम डिसीजन लेंगे, उनके साथ ही रह के डिसीजन लेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रति भी अपनी नाराजगी की वजह बताई। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में अपनी और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी किए जाने से परेशान थे। अब उन्हें पार्टी में दिवंगत नेता और गोवा के पूर्व सीएम की विरासत को कोई आगे ले जाने वाला नहीं दिखता है। मैं अपने साथ हो रहे व्यवहार से परेशान था। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती थी, इसलिए बेहतर है कि पार्टी छोड़कर अपने मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ा जाए। नहीं, अभी 15 साल हो गया, पार्टी कार्यकर्ता को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो पार्टी कार्यकर्ता ने पार्टी बनाया था, इतना बड़ा पार्टी गोवा में बन गया। मनोहर पर्रिकर का जो लीगेसी बोल रहा है आगे लेके जाएंगे, जो उसका धोरण है, जो उसका मार्गदर्शन है, वो मेरे को नहीं दिख रहा है कि आगे जा रहा है। और ऐसे में हम लोग जो कार्यकर्ता थे, मनोहर पर्रिकर के फॉलोअर थे, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको साइड में निकाला जा रहा है। मनोहर पर्रिकर के काफी लोग जो थे, समर्थक जो थे, जो सपोर्टर थे, एमएलए थे, उनको साइड में निकाला है। उनको आज इम्पोर्टेंस नहीं है पार्टी में। तो हम लोग इस कारण आज पार्टी छोड़ रहे हैं। दुख लग रहा है कि 15 साल के बाद पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को गोवा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीट है। फिलहाल गोवा में बीजेपी की सरकार है। गोवा में 21 सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन पिछली बार कोई भी पार्टी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा एनसीपी को 1, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3 और 3 निर्दलीय जीते थे। नतीजे आने के बाद काफी असमंजस की स्थिति बनी रही थी, क्योंकि कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अंत में सरकार भाजपा की ही बनी।